हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों 3 एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2, 5.3 और एक्सरसाइज एक है ऑप्शनल मिक्स्ड में। अगर उसको भी इंक्लूड किया जाए तो 4 एक्सरसाइज टोटल हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका इंट्रोडक्शन 5.1 का पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, पहले तो ये हम जानेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या बच्चों? अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? एपी कहते हैं। हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी कहते हैं। ये होता क्या है देखिए, एपी है क्या? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या है? लिस्ट ऑफ numbers in which every term is obtained. Every term is obtained by adding a fixed term, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, by adding a fixed term to the previous term, जो पहले वाला टर्म होगा, to the previous term, ये बच्चों एपी है। एपी क्या है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। नंबरों की जो लिस्ट होती है, इन विच एवरी टर्म मतलब प्रत्येक जो टर्म होगा, प्रत्येक पद होगा, टर्म मीन्स पद, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स टर्म। कोई फिक्स टर्म है, उसको ऐड करने पर कहाँ? प्रीवियस टर्म में। उससे जो टर्म बनेगा, सीरीज बनेगी, उसे ही हम कहते हैं एपी। जैसे बच्चों देखिए, मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या? फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया क्या है? 3 है। और कोई फिक्स टर्म ले लिया, कौन सा? फिक्स टर्म ले लिया, मान लो 1। फिक्स टर्म क्या ले लिया? 1 ले लिया या 2 ले लिया, कुछ भी फिक्स टर्म ले लिया, एक निश्चित संख्या ले लेनी। अब फिक्स टर्म में कहा जा रहा है क्या? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे बनेगी? एवरी टर्म, जो एवरी टर्म होगा, जो पहला टर्म होता है उसमें फिक्स टर्म ऐड करके एक लिस्ट बनती है। देखिए जैसे 3 में 1 ऐड कर दिया, क्या बन गया? 4। पहले 3 था फर्स्ट टर्म, अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 5। इसी तरह एक सीरीज बन जाएगी। अगर दूसरा ले लो, अब ये ऐसी सीरीज क्या होगी? एपी होगी। अब ये देखो फर्स्ट टर्म में ये फिक्स टर्म ऐड कर रहे हैं, इसमें ये ऐड किया, फिर ऐड किया, वही फिक्स टर्म बार बार प्रीवियस टर्म में, ये पहले वाले टर्म में,
जो फिक्स टर्म है ऐड करने पर जो हमें लिस्ट प्राप्त होती है वही हमें उसे कहते हैं एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एक और देखिए, जैसे फिक्स टर्म ले लें हम कोई, फर्स्ट टर्म तो पहले कुछ लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म अगर हमने ले लिया, जो फर्स्ट टर्म है वो 2 ले लिया, ठीक, और जो फिक्स टर्म है, क्या, फिक्स्ड टर्म, फिक्स टर्म कुछ ले लो। फिक्स टर्म क्या ले लें, बोलो, 3 ले लें, 3 ले लेते हैं। ये फिक्स टर्म 3 ले लिया मैंने, क्या, 3। तो अब क्या होगा, पहले फर्स्ट टर्म, अब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म में ही हम क्या करते हैं, फिक्स टर्म ऐड करते हैं। तो अगर 2 में 3 ऐड कर दें, क्या बच्चों, 3 फिक्स टर्म लिया, कोई भी फिक्स टर्म ले सकते हो। अब 2 में 3 ऐड किया तो क्या होगा, 5। अब 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 3 किया 11, 11 में 3 ऐड किया 14। ऐसे एक पैटर्न देखो बनता चला जा रहा है, ये फिक्स टर्म। अगर दूसरा कोई और फर्स्ट टर्म ले ले तो एक और देख लो, फर्स्ट टर्म हमने ले लिया, मान लो क्या ले लिया, 1, क्या ले लिया, 1। और जो हमारा फिक्स टर्म है उसे भी ले लेते हैं 1, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी। फिक्स टर्म ले लिया क्या, 1। तो पहला टर्म हमारा क्या है बच्चों, 1। दूसरा क्या होगा, इसी टर्म में 1 जोड़ दिया 2, फिर 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6, इसी तरह डॉट डॉट। ये एक एपी सीरीज ऐसे बनती है। तो ये बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो सब एपी में ही आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही आते हैं। तो हमें पता लग गया जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, सब एपी में हैं। अब अगर कोई दूसरा टर्म ले ले, जरूरी नहीं पॉजिटिव, निगेटिव ले लो। मान लिया फर्स्ट टर्म कुछ भी है हमारा, फर्स्ट टर्म क्या ले लें, फर्स्ट टर्म ले लिया हमने क्या, 3 तो ले चुके हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक। जो फिक्स टर्म है, क्या, फिक्स्ड टर्म, फिक्स टर्म क्या ले लेते हैं आपकी, निगेटिव ले लेते हैं, -1 ले लिया। फिक्स टर्म कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा ये है, अब क्या करेंगे, इसमें फिक्स टर्म ऐड करेंगे। तो 4 में -1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख दिया। अब 3 में -1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 में -1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1 आएगा, -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। इसलिए फिक्स टर्म निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और देखिए एक और देख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ले लिया हमने क्या, 6। और फिक्स टर्म, फिक्स जो टर्म है हमारा, फिक्स टर्म बच्चों क्या ले लिया, 0। तब क्या आएगा, पहले तो फर्स्ट टर्म, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 0 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, ऐसे 6 आएगा। तो हमारा फिक्स टर्म जो है वो 0 पे वही आ रहा है, इनका फिक्स टर्म 0 है। तो हमारा जो फिक्स टर्म होता है बच्चों, जो फिक्स टर्म होगा क्या, फिक्स्ड, फिक्स टर्म में हम कुछ भी ले सकते हैं। फिक्स टर्म हमारा क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। हमारा फिक्स टर्म कुछ भी हो सकता है और फर्स्ट टर्म भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बच्चों ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एपी हैं। क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एपी, अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। ये सब बच्चों एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं। हाँ, अब बच्चों देखिए, इसको थोड़ा अब रफ कर देते हैं, एक रहने देते हैं, इसी से समझेंगे। अब देखिएगा बच्चों, हाँ अब देखो जरा, अब हमें फर्स्ट टर्म पता था, जो हमें सेकंड टर्म निकालना होता है फिक्स टर्म प्रीवियस टर्म में ऐड कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले पद को फर्स्ट पद जो होता है वो ए होता है फर्स्ट टर्म। हाँ बच्चों जान लो, एवरी जो प्रत्येक नंबर होगा उसे हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। ईच नंबर ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। एवरी नंबर ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जो इस सूची का प्रत्येक पद क्या कहलाता है? प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो ये जो प्रत्येक है ये सब क्या है? टर्म है। इसीलिए कॉमा लगा हुआ है, एपी में सबके बीच में कॉमा लगेगा बच्चों। तो हम इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इसको A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एपी के टर्म होते हैं A1, A2, A3, A5 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह डॉट डॉट कितने पद हैं अब हमें आगे पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं क्या है? n पद हैं। कितने? an। 50 होते 50, 60 होते 60, लेकिन यहाँ पता नहीं तो an पदों तक nth टर्म। इसको क्या कहते हैं बच्चों? nth टर्म। क्या कहते हैं? nth टर्म। इसको an को क्या रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म को, पदों की संख्या को। nth टर्म क्या होता है? पदों की संख्या। अब बच्चों में अगर फिक्स टर्म निकालना हो तो कैसे पता लगेगा कि इसका फिक्स टर्म है क्या? जैसे हमें इनका फिक्स टर्म निकालना हो, कोई लिस्ट दी गई हो, इसका हमें फिक्स टर्म निकालना हो। अब इसमें देखिए कि 1 क्या हुआ? इसमें प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। इसमें क्या हुआ? 1 प्लस हुआ। इसमें 1, तो 1 1 प्लस हो जा रहा है। तो फिक्स टर्म हमारा क्या है? 1 है। क्या है? फिक्स टर्म। जो फिक्स टर्म है हमारा वो क्या है? 1 है। तो कैसे पता लग रहा है कि फिक्स टर्म 1 है? मतलब जो आगे वाला नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता लग जाता है? फिक्स टर्म पता लग जाता है। जैसे बच्चों देखिए क्या है? A2 माइनस A1, मतलब नेक्स्ट में फर्स्ट को माइनस कर दिया तो क्या आएगा? देखिए 4 में 3 माइनस किया तो क्या आया? 1। उसी तरह अब आगे कोई बच्चा थर्ड वाले में सेकंड को घटा रहा है तो A3 माइनस A2, तो A3 क्या है? 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा? 1। अब कोई बच्चा 4 में थर्ड को घटा रहा है, A4 माइनस A3, तो क्या आ जाएगा हमारा? A4 क्या है? 6 माइनस 5 क्या आ गया? 1। अब कोई बच्चा A5 में माइनस कर रहा है A4 को, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 में A4 को माइनस कर रहा है, यहाँ 7 है, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 1। तो ऐसे बच्चों हमारा क्या आ रहा? ये फिक्स टर्म पता लग जा रहा। फिक्स टर्म क्या है? सब में इक्वल है। क्या है? इक्वल है। जो डिफरेंस है फिक्स टर्म का, डिफरेंस ऑफ अ फिक्स टर्म क्या है? इक्वल है। अब कोई चीज़ जब इक्वल है तो कैसे उसे हम लिख सकते हैं? देखिए इसको बच्चों थोड़ा रफ कर देते हैं या यहीं देख लो। अब देखिए जो फिक्स टर्म है हमारा, फिक्स टर्म क्या है? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 इक्वल है A5
-a4, इस तरह सब इक्वल आ रहा है। उसी तरह n टर्म तक क्या होगा, n टर्म तक क्या होगा, अब लास्ट वाले जो आगे वाला टर्म होगा उसमें पहले माइनस कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ क्या है 5 है तो 4 माइनस कर दिया। तो उसी तरह अगर n है तो an-1 माइनस कर देंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब सब में क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, डिफरेंस क्या है, कॉमन। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फिक्स डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। फिक्स टर्म को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सब में जो हमारा फिक्स टर्म है वो कॉमन है, 1 1 है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं इसे सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहा जाता है। सभी में अंतर समान हो उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। मतलब सभी में जो फिक्स टर्म है, ऑल जितने हैं ये, इसमें क्या है, फिक्स टर्म सेम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। बच्चों इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि कैसे एपी की लिस्ट के टर्म होते हैं। अगर तो टर्म किस प्रकार से होते हैं बच्चों, देखिए ज़रा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक एपी लिख लेते हैं। मान लिया क्या है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म ले लिया हमने 3, और जो फिक्स टर्म है क्या है, फिक्स टर्म ले लिया 1 2। तो क्या आएगी हमारी सीरीज, 3 पर फर्स्ट टर्म, फिर 3 में 2 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9 में 2 11, इस तरह डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चली जाएगी। ऐसी सीरीज को बच्चों हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। कौन सी, फाइनाइट एपी कहते हैं। क्या, इनफाइनाइट, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रही बच्चों। क्या, इनफाइनाइट एपी, जिसमें फाइनाइट ना हो कि कहाँ तक है, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। फाइनाइट क्या होती है बच्चों, अगर यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे हमारा 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 तक दे दिया जाए, तो अब ऐसी 50 तक है, तो इसे हम क्या कहें, लास्ट टर्म जिसमें दिया गया हो, लास्ट टर्म दिया गया हो, वो हमारी क्या होती, कौन सी एपी, फाइनाइट एपी होती है। कौन सी, फाइनाइट एपी। ठीक, एक निश्चित, फाइनाइट मतलब निश्चित, इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित। इसमें निश्चित है 50 तक है। अब बच्चों ये टर्म लिखे कैसे जाते हैं, अभी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं। अब कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या 0 भी हो सकता है। तो हम कॉमन डिफरेंस को क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इनका जनरल टर्म क्या होगा, क्या, जनरल टर्म, कौन सा, जनरल टर्म, किसका, एपी का। जनरल टर्म एपी का क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्या लिखा है, लिखा हुआ साफ साफ, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स टर्म। जो फिक्स टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं बच्चों, ये फर्स्ट टर्म होता है,
अब आगे का जो नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है वो क्या होता है, फिक्स टर्म, मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस करने पे, तो a प्लस डी, तो सेकंड नंबर पता लग जाता है। फिर अब इसमें और एक d प्लस कर दिया है, एक d है, एक और आगे वाले में प्लस करें तो 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d। फिर एक d प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस 3d। अगर और प्लस करेंगे तो a प्लस 4d। ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हम मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ AP। फर्स्ट टर्म ऐसे a होता है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए a प्लस डी, थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म निकालने के लिए a प्लस 3d। बच्चों देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है कि a है, अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो a प्लस डी, अब 2 है तो एक d, जितना जो पद निकालना होगा, जो टर्म निकालना हो, जैसे थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d होगा, 3 से कम 2d। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 से कम d रखेंगे, 3d। फिफ्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 4d। जो टर्म निकालना होगा d उससे कम रखेंगे बच्चों, आराम से वो टर्म निकल आएगा। ये हमारे सब क्या होते हैं, a1, a2, a3, a4, a5। अब बच्चों आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब इनका जो हमारा फर्स्ट टर्म है a1 हमारा क्या है, या a भी कह सकते हैं, a1 को हम क्या कहते हैं, a, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a1, a इज कॉल्ड a1 फर्स्ट टर्म। अब a क्या है हमारा, 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, तो कॉमन डिफरेंस d हमारा क्या आ रहा है, 2। अगर हमें आप यहाँ देखो फिफ्थ टर्म क्या 11 है, 11 कैसे आएगा, देखो फिफ्थ टर्म क्या है, अभी ये बताया फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म इसका निकालने के लिए देखिए वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या है 3 और 4, d क्या है हमारा 2, देखो 2, तो 2 पुट कर दिया यहाँ, तो 4 2 जा 8, 8 3 11, देखो फिफ्थ टर्म आ गया 11। तो ऐसे बच्चों हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो उसका हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ जनरल टर्म याद रखिएगा, ये जनरल टर्म याद रखना है आपको, ये जनरल टर्म बहुत ज़रूरी है, कोई भी हम वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक दो सम्स करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर द AP 3/2, 1/2, 1/-1/2, -3/2 में राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लिखना है एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमारी जो AP है वो है क्या, AP हमारी जो दी गई है वो क्या है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है AP में है। तो इसका हमें फर्स्ट टर्म बताना है बच्चों। फर्स्ट टर्म जो पहला वाला टर्म होता है वही हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस D, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या कहते हैं, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है एंड सो ऑन, एन टर्म तक। तो क्या करते हैं, जो ये दिए गए हैं टर्म कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो हमें कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में सेकंड, आगे वाले टर्म में पहला वाला टर्म माइनस कर देते हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता लग जाता है। तो आगे वाला टर्म क्या 1/2 माइनस क्या माइनस करना है 3/2, ठीक। अब देखिए जरा, अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या होगा 2, ऊपर 1 -3, अब माइनस किया क्या है -2/2,
कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया -1। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हमें पता लग गया क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो D है वो हमें पता लग गया कि -1 है। इसमें बच्चों हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2 और कॉमन डिफरेंस D पूछा गया है तो वो -1, यही चीज़ इसमें पूछी गई है। तो फट से आ गया, कितना आसान है बच्चों। तो फट से नोट करिए, फिर एक और सम्स करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। ये बच्चों में लिस्ट दिया गया है, एपी के सीरीज दी गई है, सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस को ही सीरीज कहते हैं। अब इसको बताना है ये एपी में है या नहीं। तो बच्चों में एपी में होने के लिए क्या करते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हमारी क्या होगी, एपी होगी। तो बच्चों देखते हैं कैसे चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ये क्या है, लेट A1 हमारा क्या है 4, A2 क्या है हमारा 10 और A3 क्या है बच्चों 16 और A5 हमारा क्या है, A4 22। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है बच्चों। तो हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, A2 क्या है 10 माइनस 4 क्या आ रहा है हमारा 6, A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा 16, A2 क्या है 10 माइनस किया 6, अब A4 माइनस A3 तो क्या आ रहा है हमारा, A4 क्या है 22 माइनस 16 घटा देंगे 6। मतलब कॉमन डिफरेंस हम में क्या है, सेम है। क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो क्या कहते हैं, देखिए अब ये कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब सेम है किसी का कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज का तो वो एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या है 6। तो हम कह सकते हैं हैंस 4, 10, 16, 22 इज इन AP, इज इन AP में हैं। अब हमें इसके नेक्स्ट टू टर्म बताने हैं बच्चों। नेक्स्ट टू टर्म 4 दिया, फिफ्थ टर्म बताना है और 6 टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा बच्चों, अभी बताया था जो टर्म निकालना होता है एक कम उससे D लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा A + 4D। अब A हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4 और D हमारा क्या है 6। तो 6 4 जा 24, 24 में 4 जोड़ दिया 28। तो बच्चों फिफ्थ टर्म हमारा क्या आ गया 28। अब सिक्स टर्म निकालने के लिए A + 5D, एक कम D रखते हैं, 6 निकालना है 5D एक कम। तो हमारा A क्या है 4 है और D क्या है हमारा 6, 5 है यहाँ। तो 6 5 जा 30, 4 जोड़ दिया 34। तो ये बच्चों आ गए हमारे दो नेक्स्ट टर्म आ गए, फिफ्थ टर्म और 6 टर्म। तो इस तरह से बच्चों इसे बताना है कि एपी में है या नहीं। एक और ये सेकंड पार्ट करते हैं
फिर एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। कुछ तो इसमें समझ में आ गया, अगर 50% इसमें आ गया 50% एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब बच्चों इसमें देखो, लेट A1 क्या है हमारा 1, A2 क्या है बच्चों -1 और A3 क्या है हमारा -3, A4 क्या है बच्चों -5, ये दिया है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे पता लगेगा? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, ये क्या है -1, क्या माइनस करना है फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा -2, -1 -2 हो गया। A3 -A2, A3 क्या है हमारा -3, माइनस करना है इसके पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है माइनस में है, तो ये साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर नंबर का लग जाएगा, तो इसमें भी -2 आ गया। A4 -A3, तो अब इसमें A4 क्या है हमारा -5 है, A4 हमारा -5 है, उसके पहले वाला -3 है, तो -3 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा -2। इसमें भी क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये AP में है। तो बच्चों AP में होने के लिए ये सब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं A2 -A1 इज इक्वल टू A3 -A2, A4 -A3 और A5 तो है ही नहीं, ये तीनों इक्वल है, सबका इक्वल होना जरूरी है। अगर कोई दो इक्वल है अदर नहीं है तो फिर भी वो AP में नहीं होगा, सभी का इक्वल होना ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं हैंस 1, -1, -3, -5 ... इज इन AP। किस में होंगे AP में होंगे। अब हमें अगर AP में ये है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं, मतलब 5th टर्म बताना है और 6th टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा A5, तो A5 क्या होता है A + 4D, एक D जो टर्म निकालते हैं बच्चों उससे एक कम D रखना है। तो A हमें पता है क्या है 1 है पहला पद, प्रथम पद को ही A कहते हैं, A1 = A। अब +4 है और कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है -2, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8 माइनस का घटाएंगे तो क्या आएगा -7 आ जाएगा। अब 6 टर्म निकाल लेते हैं बच्चों, क्या होगा A + 5D, तो A हमारा क्या है 1 + 5D है -2, तो क्या आ जाएगा 5 2 10, अब घटाएंगे तो क्या आएगा -9। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 6 टर्म, 5th टर्म और ये 6 टर्म। तो ऐसे बच्चों हमें चेक करना है कि AP में है या नहीं। AP में होने के लिए ये सब इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम हो, नहीं कि 2 का सेम है अगले का सेम नहीं, तो वो बच्चों AP में नहीं होंगे। जितने टर्म होंगे फिर वो AP के नहीं होंगे। AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो बच्चों हमें आशा है कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अब आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें 50% समझ में आएगा, 50 इसमें आया होगा, नहीं तो 5.2 एक्सरसाइज में समझोगे। उसमें क्या है नेट टर्म फाइंड करना होगा कि कितने टर्म हैं इसमें, तो वो बताएंगे। इसमें बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि AP होती क्या है, उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। जनरल टर्म याद रखिएगा बच्चों, जनरल टर्म किस फॉर्म का होता है A, A + D, A + 2D, A + 3D। जो टर्म निकालना होता है उसी जनरल टर्म का बहुत यूज है बच्चों, इसलिए इसे याद ही रखिएगा। जनरल टर्म हमारा क्या है इस फॉर्म में होता है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। A + D, A + 2D, A + 3D इस फॉर्म में होगा, इसलिए इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब
इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, नोट कर लीजिए पॉज करके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू। नोट इट डाउन।